क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तोता आपका होमवर्क खा जाए? यह सुनकर मजेदार लगता है ना? चलिए एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं, जहां एक छोटा तोता बच्चों के होमवर्क के साथ कुछ अजीब करता है। नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तोता आपका होमवर्क खा सकता है? मजेदार लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी के बारे में बात करेंगे जो बच्चे अक्सर अपना होमवर्क न करने का बहाना बनाते हैं। जब कोई बच्चा कहता है होमवर्क खा गया तोता, तो वह एक मजेदार बहाना बना रहा होता है। यह एक ऐसी कल्पना है जहां एक भूखा तोता किसी बच्चे का होमवर्क खा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तोता कागज खा रहा है? कितना मजेदार होगा, है ना? लेकिन यह सिर्फ एक मजाक है। असल में तोते कागज नहीं खाते। ये बहाना बच्चों ने अपने शिक्षकों या माता पिता को यह समझाने के लिए बनाया है कि उनका होमवर्क क्यों नहीं हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा बहाना सुना है या खुद इस्तेमाल किया है? भारत में तोते को बहुत समझदार पक्षी माना जाता है। कई कहानियों में तोते बुद्धिमान और बातूनी होते हैं। शायद इसीलिए बच्चों ने सोचा कि अगर कोई पक्षी उनका होमवर्क खा सकता है तो वह तोता ही होगा। क्या आप किसी ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें एक समझदार तोता हो? आजकल भी लोग इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यह ज्यादातर मजाक के लिए होता है। जब कोई अपना काम न करने का कोई अजीब बहाना बनाता है तो लोग हंसकर कहते हैं, क्या तुम्हारा होमवर्क भी तोते ने खा लिया? क्या आपने कभी ऐसा किसी को कहते सुना है? तोता और होमवर्क, एक मजेदार बहाने की कहानी। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इस मजेदार कहानी से? पहली बात, हमने जाना कि होमवर्क खा गया तोता एक बहाना है जो बच्चे अपना काम न करने पर बनाते हैं। यह सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि असल में तोते कागज नहीं खाते। दूसरी बात, हमने समझा कि बहाने बनाना आसान हो सकता है, लेकिन यह सही नहीं है। जब हम अपनी गलती मान लेते हैं और सच बोलते हैं, तो हम ज्यादा जिम्मेदार और ईमानदार बनते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि सच बोलने से कैसे सब कुछ आसान हो जाता है? और अंत में हमने यह भी सीखा कि हमारी संस्कृति में तोते को बुद्धिमान माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज का एक मतलब होता है, चाहे वह एक मजाक ही क्यों ना हो। अगली बार जब आप किसी कहावत या कहानी सुने, तो उसके पीछे के अर्थ के बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों, हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। याद रखें, तोता भले ही होमवर्क न खाए, लेकिन वह हमें एक महत्वपूर्ण सबक जरूर सिखाता है, ईमानदारी और जिम्मेदारी का। अगली बार जब आपको कोई काम करना हो, तो बहाने बनाने की बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करें। आप देखेंगे ये कितना अच्छा लगता है। हमारे साथ इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होमवर्क से दूर रखें अपने तोते को।